चलो फॉर्मूला रिवाइज कर ले। आज कितना 2 घंटे का लेक्चर है ना? 2.5 घंटे का हो गया तुम्हारा ब्रेक हो गया, देखो चेकिंग में। तो कितने स्टूडेंट्स ने? 1 और 2। आज का लेक्चर तुम्हारा थोड़ा हेवी जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज तुम्हारे सब कुछ ऊपर से जाएगा, क्योंकि चैप्टर का एंड है, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर जब चालू होगा तुमको सब कुछ समझेगा, चलेगा ना? ठीक है। तो सबसे पहले कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल 90 and 270 चेंज और नो चेंज, 180 360 चेंज और नो चेंज, 90 into even multiple चेंज और नो चेंज, नो चेंज, 90 into odd multiple चेंज, समझा ये? फिर sin a plus b क्या रहता है? sin a plus b प्लस cos a sin b, sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b, cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? tan a plus b, हाँ tan a plus b tan a plus tan b अपॉन tan a minus b, ये क्यों नहीं बोल रही? क्यों नहीं बोल रही? तो फॉर्मूला क्या तू ऐसा समझ रही है कि यहाँ पे जो बाकी लोग एकदम बच्चे और मैं तो सिग्मा हूँ? हाँ किड्स फॉर्मूला बोल रहे, हाँ अभी चलो tan a plus b tan a minus b हो गया ना। अभी क्या बाकी है? 2 sin a cos b ना वाला। चलो 2 sin a cos b क्या होता है? sin a plus b plus sin a minus b। 2 cos a sin b क्या होता है? 2 cos a cos b उसके बाद 2 cos a cos b हो गया, 2 sin a sin b, ठीक है, ये हो गया। अब किस पे गए थे हम लोग? sin c plus sin d। व्हाट इज sin c plus sin d? cos c minus d upon 2। sin c minus sin d तो क्यों नहीं बोल रहा? cos c plus cos d लास्ट वाला cos c minus cos d sin d minus c अपॉन c minus d लिखेंगे, लिख सकते हो, बट फिर आगे साइन क्या डालना पड़ेगा? माइनस, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला याद रखो, क्या रखोगे? d minus c। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा? टैन ऑफ माइनस, कॉट ऑफ माइनस, कोसेक ऑफ माइनस, एंड लास्ट वाला सेक ऑफ माइनस। हो गया, ठीक है, सारा फॉर्मूला हो गया ना अपना। क्या बात है? अरे हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, बाप रे, साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इजी पड़ता है ना लर्न करने को। sin थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और दूसरा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर tan थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लास्ट वाला रिदम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 1,
2 cos square theta by 2 minus 1, लास्ट वाला रिदम है, 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2 sin 3 theta, 3 sin theta minus 4 sin cube theta cos 3 theta, 4 cos cube theta minus 3 cos theta tan 3 theta, 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। समझा कि नहीं समझा? सब याद है क्या? कुछ मिस किया अभी? कौन सा वाला? हाँ, 1 plus cos 2 theta क्या होता है? 2 cos square theta, 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2, 1 minus cos 2 theta sin square theta, 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2। अब सब हो गया? सब कुछ याद आया? चलो खुद के लिए ताली बजा लो। बस इतना ही थी। चलो चालू करते हैं। हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, गिन के 3 या 4 सम करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। और कौन सा चैप्टर चालू कर देंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर चालू कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स चालू करो या स्ट्रेट लाइन चालू करो? क्या चालू करो? कॉलेज कब से चालू हो रहा है? सेकेंड कैप राउंड का भी ना आ गया, लिस्ट आया? कितने लोगों को लग गया? अच्छा आज है, आ भी गया, ठीक है। कौन सा कॉलेज लगा? हाँ बच गई तू एसएनडीटी वाली थी ना? हाँ बाल बाल बची। हाँ डर था उसका बहुत। पाटकर गोरेगांव शायद हिरी। अच्छा 2 पार्ट कर रहा था, एडेड और अनएडेड होगा ना? कौन सा लिया था? अच्छा अनएडेड, पैसा भरेगा तू, मस्त। इससे अच्छा तो तू सेल्फ फाइनेंस करने से अच्छा निर्मला में ही ले लेता। तेरे मार्क्स तो हम लोग डिक्टेट करते, फिर कितना मिलेगा? उतना ही पैसा देके उधर पे कॉलेज में जाके तेरे को मार्क्स के लिए रोना पड़ेगा। हाँ फिर और किसको लगा कॉलेज? कौन सा लगा? मीठी बाई। और किसको लगा? आरडी नेशनल। अरे बेस्ट कॉलेज, कॉलेज ही नहीं है वो तो, बेस्ट कॉलेज। आरडी नेशनल एकदम डेंजर कॉलेज है, बुलाता ही नहीं सच्ची में। आरडी नेशनल मतलब तुम इंटीग्रेटेड ही हो, तुमको मालूम नहीं है बस। पहले मालूम है तुम लोग ने ये सुना रहेगा, छोटा शकील, डॉन, दाऊद इब्राहिम, ये लोग पता है ना? पहले क्या था होता था, आरडी नेशनल के बीकॉम के बच्चे छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते थे। सुबह को वो लोग सुबह को लेक्चर अटेंड करते थे और शाम को किडनैपिंग करते थे। मेन स्पॉट था पूरे मुंबई का, डॉन लोगों का मेन स्पॉट था वो। नहीं लेकिन अभी कॉलेज अच्छा है। वो 1992 का बोल रहा हूँ, 90 जब तुम्हारे मम्मी पापा भी छोटे थे तब का, तो उस टाइम का था। अभी कुछ नहीं होता ऐसा। हाँ ठीक है, कैंसिल मत करना वरना वाट लग जाएगी। चलो करते अभी। इन ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी कितना है? पाई। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? पाई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो लाइट आ रहा है कहां पे? पीछे मत बैठो, नहीं तुम लोग दोनों इधर आ जाओ, इधर पे, फिर तुम लोग को दिखेगा। तुम लोग को दिख रहा है ना? बराबर है सर। अभी व्हाइट बैकग्राउंड चलो अब इधर देखो, a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, सी कितना होएगा? देखो अरे मत बोलो, ये देखो c इक्वल्स टू क्या? माइनस ए माइनस बी, बराबर है। अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? प्लस, है कि नहीं? बात मत करो, अच्छे नहीं लगते। तो c कितना हो जाएगा? a उधर गया, b उधर गया, तो माइनस ए माइनस, अरे बस करो यार, माइनस ए माइनस बी उधर गया, बराबर है। अब मैंने अगर ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो बीच का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। ये बात समझा या नहीं समझा? किसी को इसमें प्रॉब्लम है?
ठीक है, एक दूसरा a प्लस बी को मैं पाई को, अरे सॉरी, सी को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, बराबर ना? समझे कि नहीं समझे? तो ये दोनों चीजें याद रखो, ये सब मैनिपुलेशन के लिए काम आएगा यहां पे, ठीक है? इधर पे किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग का जो गिवन है उसके साथ क्या हो सकता है मैंने वो लिख के रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी LHS, ठीक है? ये जेई के बच्चे इसको सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो ये लोग के लेक्चर में मैंने यही ये लोग को भी कराया था। देखो cos c प्लस cos d, इधर क्या है, cos c प्लस क्या है, cos d। व्हाट इज cos c प्लस cos d? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2a माइनस 2b बाई 2, माइनस क्या है, प्लस कितना आएगा, cos 2c, बराबर ना? क्या इधर किसी को कुछ तकलीफ है? अब मुझे बताओ न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, 2, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसर। इधर पे न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, 2, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसर। क्या होएगा, 2 cos a प्लस b, इधर क्या आएगा, cos a माइनस b प्लस cos 2c। इधर भी किसी को कुछ तकलीफ है? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना अभी? अब मुझे बताओ a प्लस b की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस सी। तो 2 cos पाई माइनस सी इंटू cos a माइनस b प्लस cos 2c। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पाई मीन्स व्हाट? पाई मीन्स व्हाट? 180। पाई मीन्स व्हाट? 180। चेंज और नो चेंज? क्या रहेगा, नो चेंज। यानी cos का क्या बनेगा, cos c 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, ये कौन है, cos, तो ये क्या होएगा, माइनस। तो इसका जो माइनस था मैंने 2 को दे दिया, ठीक है? इधर क्या है, cos a माइनस b प्लस क्या है, cos 2c। इधर भी किसी को तकलीफ? ठीक, अब देखना, मेरे को बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा बनता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तुमको मालूम है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। लेकिन अगर समझो मैंने इधर cos राकेश लिख दिया है कि नहीं, अगर मैंने cos राकेश लिख दिया तो राकेश क्या है, थीटा, मतलब राकेश क्या हो गया, एंगल, बराबर है? तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर राकेश, ठीक है, माइनस क्या रहेगा, साइन स्क्वायर राकेश, राका भाई है कि नहीं? तो मैं इधर पे राका भी लिख लिया। चलो समझाइए, क्लियर हुआ ना? अब जब तुमको ये चीज समझ रहा है कि यहां पे एंगल पे कुछ भी रहो फॉर्मूला चेंज होता है क्या, नहीं, इधर क्या है, cos 2c, मतलब c तुम्हारा क्या है, एंगल है, c तुम्हारा क्या है, एंगल है। अब इसका कौन सा फॉर्मूला यहां पे लिखूं कि मेरा 2 cos c ना कॉमन निकलना चाहिए? क्या cos 2c में ऐसा कोई फॉर्मूला जहां पे cos होता है सिर्फ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2c की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। समझे कि नहीं समझे? माइनस 2 cos c, cos क्या है, a माइनस b। क्या इसमें किसी को तकलीफ है? इधर से लेके इधर तक माइनस 1 को इधर ही रहेगा, सिर्फ इतने पार्ट में कॉमन क्या है, 2 cos c ना, 2 cos c कॉमन है। तो अब यहां पे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। देखो 2 बाहर आया, cos c बाहर आया, अंदर बचता क्या है, यानी ये दोनों तो चले गए, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस साइन इसके साथ चिपका हुआ है, माइनस cos a माइनस b प्लस क्या आएगा, cos c, और बाहर कौन बैठा है, माइनस 1। इधर तक किसी को कुछ तकलीफ है क्या? सबसे पहला स्टेप क्या था, साइन cos c प्लस cos d किया, बराबर है? फिर तुम्हारा ऊपर न्यूमरेटर में a प्लस b बन रहा था, तुमने a प्लस b की जगह पे क्या रख दिया, पाई माइनस c।
क्योंकि तुम लोग को स्टार्टिंग में क्या बोला था, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री ना। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं a प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस सी। तो मैंने a प्लस बी को चेंज कर दिया। फिर ये साइड कौन है, cos 2c बराबर है, उस cos 2c की जगह पे मैंने क्या कर दिया 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, कॉमन क्या आया cos c बाहर आ गया। इधर तक डाउट है क्या किसी को? अब देखो ये सम थोड़ा हैवी जाएगा ही, लेकिन तुम रिदम देखो इसका कैसे चल रहा है। अब यहां पे cos c है, c की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं मैं, पाई माइनस क्या पुट कर सकता हूं a प्लस बी। तुमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, c की जगह पे ये लिख सकता हूं ना। अब वापस से c की जगह पे ये लिख देता हूं, इधर पे रहने देता हूं 2 cos c माइनस cos a माइनस b, और इधर c की जगह पे क्या आएगा cos पाई माइनस a प्लस b। पाई मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो cos का क्या बनेगा cos, पाई माइनस ये पूरा क्या है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। मुझे बताओ पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकेंड, तो ये क्या आएगा माइनस, यहां पे माइनस cos a माइनस बी, इधर पे माइनस 1, इधर 2 cos c। यहां पे कॉमन क्या है, क्या कॉमन है माइनस, कॉमन क्या है माइनस। वो माइनस को मैंने बाहर ले लिया तो क्या हो गया -2 cos c, और मेरे पास अंदर क्या बचा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला किधर तो देखा हुआ लग रहा है, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी क्या होता है 2 cos a cos b, क्या होता है 2 cos a cos b। तो इधर आया 2 cos a cos b, और स्टार्टिंग में कौन है -2 cos c, इधर पे क्या है -1, -2 इंटू 2 क्या आएगा 4, क्या आएगा cos a cos b cos c, कितना हो गया -1। यही प्रूव करना था ना हम लोग को। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये प्रूव करना था, यही नहीं मालूम है कि नहीं, सरप्राइज सरप्राइज। तो ये देखो ये रहा, यही प्रूव करना था ना हम लोग को। बस -4 पहले अपना -1 ही दे रहे तो कभी भी लिख सकते ना आगे पीछे। समझा कि नहीं समझा कैसे करते? तो स्टार्टिंग में तुम ट्राई करते हो cos c प्लस cos d, जो भी दिया है c प्लस डी वाला फॉर्मूला लगाओ। फिर जिधर जिधर a प्लस बी है उधर तुमने क्या कर दिया पाई माइनस c कर दिया, बराबर है। पाई माइनस c किया तो उसको उधर पे लगाने के बाद cos c वाला टर्म क्या ले लिया कॉमन, और वापस से c की जगह पे क्या रखा a प्लस बी। समझा? ये स्टार्टिंग में एकदम आराम से लिखो फर्स्ट सम। ये थोड़ा हैवी है क्योंकि जेई के बच्चों को भी जाता है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट नहीं समझा? किसको इसको नहीं समझा? कोई पार्ट में डाउट है तो पूछो। चलो पहले इधर पे 1 2 3 4 5 इधर तक करो। ये 5 स्टेप में डाउट है क्या मेरे को बताना, लिखते हुए मेरे को चेक भी करना कि कौन से पार्ट में डाउट आ रहा है। चलो इधर देखो, इसके जैसा ही दूसरा सम है, इधर देखना। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है 4 cos a by 2 इंटू cos b by 2 इंटू cos c by 2। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। वापस से तुम लोगों को क्या मालूम है a प्लस बी क्या होता है पाई माइनस सी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी पाई है, और c इक्वल्स टू क्या है पाई माइनस a प्लस बी। ये दोनों चीज हम लोग को पता है। अब यहां पे स्टार्टिंग में सेम, वहां पे क्या था cos c प्लस cos d, यहां पे क्या रहेगा sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d के हिसाब से यहां पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। आगे क्या है प्लस क्या है sin c। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब मुझे बताओ सेम वहां पे a प्लस बी दिखा तो तुमने वहां पे क्या पुट कर दिया पाई माइनस सी। यहां पे भी तुमको a प्लस बी दिख रहा है, क्या पुट करोगे पाई माइनस सी। 2 साइन क्या पुट कर दिया हमने पाई माइनस सी अपॉन 2 है। तो एक काम करता हूं 2 इसको भी दे देता हूं इसको भी दे दो, चलेगा ना, क्या फर्क पड़ेगा, स्प्लिट करके लिख सकते ना हम लोग। और यहां पे क्या है cos a माइनस बी बाई 2,
इधर क्या है साइन सी। अब मुझे बताओ 90 पाई बाई 2 मतलब कितना हो गया 90 मीन्स और चेंज और नो चेंज चेंज किस में चेंज होएगा कॉस। यहां पे क्या आएगा c बाई 2 इधर क्या आएगा 2 ठीक है कॉस a माइनस बी बाई 2 और यहां पे आता है साइन सी। क्या साइन सी को मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं साइन थीटा वाला। व्हाट इज साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये हम लोग ने ऐसा क्यों किया है ये देखो अभी समझेगा। थीटा की जगह पे क्या है 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब इधर पे देखो ये पूरे इसमें कॉमन क्या है सिर्फ कॉस सी बाई 2 2 भी कॉमन है ना तो क्या है 2 कॉस सी बाई 2। तो चलो बाहर लेते हैं 2 कॉस सी बाई 2 अंदर क्या बचा कॉस ए माइनस बी बाई 2। एक काम करता हूं इसको भी स्प्लिट करके लिखता हूं a बाई 2 माइनस b बाई 2 और यहां पे क्या रहेगा साइन c बाई 2। अब तुम्हारे पास साइन आ गया साइन की जगह पे क्या पुट करोगे पाई माइनस a प्लस बी बराबर ना सेम। देखो पुराने समय जो किया वही कर रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला अलग हो रहा है ना मेथड क्या है पूरा सेम ही चल रहा है ना। तो अब चलो यहां पे पुट करता हूं मैं क्या आएगा यहां पे 2 cos c बाई 2 cos a बाई 2 माइनस क्या होगा b बाई 2 इधर पे क्या आएगा साइन क्या पुट करूं मैं पाई माइनस a प्लस b। अब ये 2 को स्प्लिट करके लिखता हूं इधर 2 इधर 2 समझा कि नहीं समझा। अब 90 क्या होता है चेंज और नो चेंज चेंज वो किस में चेंज होएगा कॉस। तो ये चेंज होने वाला है कॉस में 2 cos c बाई 2 कितना हो गया ये cos a बाई 2 माइनस b बाई 2। 90 मीन्स व्हाट चेंज और नो चेंज चेंज तो ये किस में चेंज होएगा cos और थीटा की जगह पे क्या है a प्लस b बाई 2 तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं a बाई 2 प्लस b बाई 2। क्लियर हुआ। अब क्या इधर भी सेम फॉर्मूला नहीं बन गया cos a माइनस b cos a प्लस b। व्हाट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 2 cos a cos b। बस यहां पे a की जगह पे क्या है a बाई 2 b की जगह पे क्या है b बाई 2। तो मतलब ये मुझे फॉर्मूला क्या देगा 2 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 ये इधर हो गया और यहां पे क्या रहेगा 2 cos c बाई 2। मुझे बताओ 2 2 जा 4 और cos a बाई 2 सीक्वेंस में लिखते हैं तो cos a बाई 2 cos b बाई 2 और कौन मल्टीप्लाई होगा cos c बाई 2। क्या हम लोग को यही प्रूव करने का था समझा अभी कैसे करते हैं क्लियर हुआ ना। चलो लिख लो ये क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। इधर देखो इसका आंसर कोई बोलेगा नहीं जो लोग का राइट आया। ये तो कितना इजी था ये देखो cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री क्या रहेगा इसका आंसर। जो लोग का राइट है वो लोग मत बोलो जो लोग कितने लोगों को रॉन्ग आया था ये हाथ ऊपर करो। अरे ये देख के अभी देख के बोल दो ये आएगा कि नहीं। अरे एक काम करो वो छोड़ो ये देख के मेरे को आंसर बताओ। इसका आंसर 0 है ना क्योंकि बीच में आता है क्या है cos 90 and what is cos 90 0 into anything is what 0 तो इसका आंसर 0 था। समझाइए ये क्वेश्चन नंबर था 31। इधर देखो ये भी cos स्क्वायर एक्स प्लस cos रेज टू 4x इसका आंसर क्या आएगा sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है तो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos रेज टू 4x इसका आंसर क्या आएगा ये पूछा था। कितना आया था आंसर 1 इसका आंसर 1 आया था। कैसे आया था ये देखो sin स्क्वायर इधर गया तो sin x इक्वल टू 1 माइनस क्या हो गया sin स्क्वायर x। व्हाट इज 1 माइनस sin स्क्वायर x तो यानी cos स्क्वायर x की जगह पे क्या पुट करने का
साइन एक्स, तो इधर कॉस स्क्वायर एक्स है, इधर क्या पुट करूंगा मैं, साइन एक्स। ये कॉस रेज टू 4 है, मतलब ये क्या है बेसिकली कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है ना, इसके जगह पे क्या पुट करूंगा, साइन एक्स, उसका स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो आप लोगों को दिया कितना आंसर 1, तो इसका आंसर क्या है 1। पेज क्वेश्चन नंबर 34 ये किया था ना, तो ऐसा कुछ एकदम बहुत ही अलग क्वेश्चंस नहीं दिए थे। हाँ? ये इधर देखो, इधर ध्यान दो, साइन स्क्वायर, इधर ध्यान दो, साइन स्क्वायर 17.5 प्लस साइन स्क्वायर 72.5 इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 48, बराबर है। अब इधर पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अरे बात मत करो, इधर देखो 72.5 को मैं 90 माइनस 17.5 लिख सकता हूं, उतना ही आता है ना। 90 मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज, चेंज, cos स्क्वायर 17.5, इधर क्या आया sin स्क्वायर 17.5, व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अपना आंसर 1 है। अब जो ऑप्शन दिया है उसमें एक ही ऑप्शन है, कौन सा, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये कितना होता है 1, बाकी कोई नहीं होंगे, इसका आंसर ये हो गया, है कि नहीं, इजी था कि नहीं था, बस कन्वर्ट करने का था। तो हमेशा ऐसा समझेगा ना, देखो कोई एक दूसरे में कन्वर्ट होता है क्या, एंगल 90 माइनस 180 माइनस करके, समझे, ठीक है। चलो ये ले लो, ये चैप्टर का लास्ट सम, चलो देखते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। चलो इधर देखो, हम लोग को ये प्रूव करना है, इधर पे ध्यान देना, इधर देखो, अब ये प्रूव कैसे करेंगे, इधर ध्यान देना। हम लोग को क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बोला है, पाई, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या करेंगे, पाई माइनस सी, डिवाइडिंग बोथ साइड पे क्या करूंगा 2, तो ये a प्लस बी बाई 2, इधर पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, इसको भी स्प्लिट करके लिखता हूं, a बाई 2 प्लस बी बाई 2, इधर पे पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ठीक है। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या लिया हम लोग ने, tan, तो ये क्या हो जाएगा, tan a बाई 2 प्लस b बाई 2, और इधर क्या रहेगा tan पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ये समझा कि नहीं समझा, ये बात समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। तो हम लोग ने इसको ऐसे एडजस्ट किया और दोनों साइड पे क्या ले लिया, tan। मेरे को बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, चेंज, और ये क्या बन जाएगा कॉट, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो ये इधर हो गया, बट व्हाट इज कॉट सी, कॉट सी का वैल्यू होता क्या है, क्या उसको tan में लिख सकता हूं मैं, कैसे,
1 अपॉन क्या रहेगा 1 अपॉन रहेगा। तो ये इसको ऐसे लिख दिया 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा tan c/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यानी tan c/2 ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले वो a/2 से भी मल्टीप्लाई होगा और b/2 से भी। तो ये क्या हो जाएगा tan a/2 इंटू tan c/2 फिर प्लस क्या हो जाएगा tan b/2 इंटू tan c/2 और ये जो नीचे का है पूरा उधर किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। ये पूरा नेगेटिव पार्ट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। और ये अपना क्वेश्चन पूरा इधर पे आने के बाद क्या हो गया tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस क्या हो जाएगा a/2 इंटू tan c/2 इक्वल टू क्या हो गया 1। अरे नादान बालक वो जैसा सर करेगा। अच्छा अरेंज। अरे मैंने अरेंज कर दिया इसको पहले लिख दिया अच्छा इसको बाद में लिख दिया। अगर मैं a प्लस बी लिख रहा हूं या b प्लस ए 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2 मीनिंग चेंज कर रहा हूं क्या मैं नहीं। तो अब यहां पे भी मैं मीनिंग चेंज कर रहा हूं क्या नहीं। मैंने बस रीअरेंज किया अपने आंसर के हिसाब से। समझे कि नहीं समझे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लास्ट समय और इसी के साथ चैप्टर फिनिश कर दें। तुमने सबसे टफेस्ट चैप्टर क्लियर कर लिया है 11th का। नहीं ठीक है ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह कि तुम्हारे कॉलेज चालू होने के पहले हो गया सर हम कहाँ से पढ़ा। क्योंकि कॉलेज क्या ये पूरा हाँ मतलब जो लोग का नहीं हुआ है तुम लोग का हो जाएगा।